पेपर्स 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 चारों तरफ जहाँ भी देखो कोई भी चीज़ हो या ना हो, पर पेपर्स अक्सर रहते हैं, चाहे वो स्कूल का मार्कशीट हो या फिर रास्ते पे लगा कोई पोस्टर। अभी भी पेपर का ऑल्टरनेटिव कुछ भी तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन वेट, पेपर बनाने का प्रोसेस बदलाया जा सकता है। द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग पेपर इज टू कट डाउन ट्रीज एंड कन्वर्ट देम इनटू शाइनी ब्राइट पेपर्स। पर आज इस वीडियो में मैं इस ट्रेडिशनल वे के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ जो कि डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करता है, बल्कि आप लोग को एक नया मेथड के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ जो कि इको फ्रेंडली है। So guys, welcome back to another series with another fresh detailed analysis, where today we will be discussing and analyzing how paper is made from poop. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो देन सब्सक्राइब दिस चैनल। फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अपडेटेड रहना चाहते हो तो आई क्रिएट वीडियोस ऑन इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग टॉपिक्स जो इन्फॉर्मेशन से भरे होते हैं। व्हाट इज पेपर? अब बहुत लोग बोलेंगे पेपर क्या होता है? पेपर इज पेपर, वाइट कलर का जो एक थिन लेयर रहता है वही पेपर है। ये इंग्लिश वर्ड पेपर एथिमोलॉजिकली डिराइव हुआ है पेपरस से। पेपरस एक थिक पेपर लाइक मटेरियल है जो कि प्रोड्यूस किया जाता था फ्रॉम द पिथ ऑफ साइप्रस पेपरस प्लांट, जो कि एंशियंट इजिप्ट एंड अदर मेडिटेरियन सोसाइटीज में राइटिंग के लिए यूज होता था। पेपर एक थिन नॉन वोवन मटेरियल है जो कि ट्रेडिशनली बनाया जाता था मिलेट प्लांट्स और टेक्सटाइल फाइबर्स के एक कॉम्बिनेशन से। द फर्स्ट पेपर मेकिंग प्रोसेस वॉज डॉक्यूमेंटेड इन चाइना ड्यूरिंग द ईस्टर्न हैन पीरियड, जो कि 25 से 220 AD के बीच में था। अब 8th सेंचुरी के समय से चाइनीज पेपर मेकिंग स्प्रेड होना शुरू हुआ था इस्लामिक वर्ल्ड में, जहां पल्प मिल्स और पेपर मिल्स यूज किए जाते थे पेपर मेकिंग के लिए और मनी मेकिंग के लिए। खैर, मैं आपको पेपर्स का हिस्ट्री और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या टेक्निक बता के बोर नहीं करना चाहता। फिर भी अगर आपको जानना है पेपर्स बनाने का ट्रेडिशनल प्रोसेस के बारे में, देन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। इस ट्रेडिशनल वे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है डिफॉरेस्टेशन। पर ईयर इतने टन्स पेपर बनाए जाते हैं, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना ट्रीज को कट डाउन किया जाता है इन पेपर्स को बनाने के लिए। बट क्या आपने कभी सोचा था कि पूप, जो कि एक वेस्ट मटेरियल है, उसको यूज करके पेपर बनाया जाएगा जो कि ना ही स्मेल करेगा और देखने में एग्जैक्टली नॉर्मल पेपर की तरह लगेगा जो कि ट्रीज को यूज करके बनाया जाता है। लेट्स गेट इनटू इट डीप। बेसिकली जो पेपर हम यूज करते हैं वो ट्री के फाइबर से बने होते हैं और इसलिए 15 बिलियन ट्रीज कट डाउन किया जाता है पर ईयर। उनसे 40% यूज़ किया जाता है जस्ट फॉर मेकिंग पेपर्स। आप सोच सकते हो, जस्ट फॉर मेकिंग पेपर्स 15 बिलियन का 40% ट्रीज कट डाउन किया जाता है। बट अ पर्सन गॉट अ सोल्यूशन फॉर दिस। हमारे वर्ल्ड मैप में इंडिया के ठीक नीचे आता है श्रीलंका। वहाँ के एक व्यक्ति का नाम है तुषिता रणसिंघे। आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग। उन्होंने पेपर प्रोडक्शन का एक बिजनेस स्टार्ट किया है जहां उन पेपर्स को बनाया जाता है एलिफेंट पूप को यूज करके। माइंड ब्लोइंग, इजंट इट? So I told myself, if I can save one tree from being cut, then why not try? वैसे सिर्फ एलिफेंट ही नहीं बल्कि बहुत सारे जानवर हैं जिनके वेस्ट या पूप से पेपर को बनाया जा सकता है, पर एलिफेंट को यूज करने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो कि हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक एलिफेंट दिन में बहुत खाता है और सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाता है, एंड एज वी ऑल नो वेजिटेबल्स भरे होते हैं फाइबर से। अब फाइबर हम लोग क्लास 6 या 7 में पढ़े थे कि फाइबर एक ऐसा चीज़ है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसे रफेज या बल्क भी कहा जाता है, जो कि बॉडी के लिए उतना बेनिफिशियल तो होता नहीं है, बट येस ये कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो यू सी, जो फाइबर अंदर जाता है वही फाइबर बाहर भी आ जाता है। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि एलिफेंट को हम एक मीडियम की तरह यूज कर सकते हैं प्लांट के फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए विदाउट कटिंग देम डाउन। एक एलिफेंट दिन में 16 टाइम्स पूप करता है, तो सिर्फ 12 एलिफेंट्स को यूज करके 1 टन पूप कलेक्ट किया जा सकता है एक दिन में। बिकॉज एलिफेंट पूप एज मच एज दे ईट। दीज पूप्स आर कलेक्टेड, ड्राइड, बॉइल्ड अप टू 200 डिग्रीज। बहुत सारे प्रोसेसिंग के अंदर से जाता है एंड यस, बूम, द पेपर इज रेडी आउट ऑफ पूप। वेल, ये स्मेल भी नहीं करता, दिखता भी नहीं है। In fact, this smells great. Well, this idea is great, literally great. अब बहुत लोग बोलेंगे कि क्या वीडियोस बना रहे हो भाई पूप को लेके, बट थिंक लॉजिकली गाइज एंड बी मैच्योर। It's a great solution for a worst problem, and that's deforestation.
ये प्लैनेट सर्वाइव नहीं कर पाएगा विदाउट ट्रीज, हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे विदाउट ट्रीज। अब डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा हिस्सा पेपर्स के लिए जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है पूप से पेपर बनाने का। और अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक गोल्ड माइन हो गया यार। मतलब इतना अच्छा स्ट्रैटेजी, इतना अच्छा एक सोल्यूशन, पेपर का प्रोडक्शन कभी भी लेस नहीं होता है एंड ये बिजनेस भी कभी लेस नहीं होने वाला है। एंड इन्वेस्टमेंट के नाम पे यहाँ पर कटिंग कॉस्ट है भी नहीं, सिर्फ ऑर्फेनेज से या फिर कहीं पर से एलिफेंट के पूप्स चाहिए बस। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितना ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है ये आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। एनीवेज, इस टॉपिक पे हम लोग किसी और दिन किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। आखिर में मैं इस पर्सन को एक सैल्यूट देना चाहता हूँ एक ऐसा स्टेप लेने के लिए जिससे कि ना ही प्लांट या इकोसिस्टम को इफेक्ट होता है और ना ही पेपर का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम। दिस पर्सन रियली मोटिवेट्स अस। प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, जितना बड़ा भी हो, सल्यूशन अवेलेबल होता है, जस्ट हम लोग को नोटिस करना पड़ता है वो सल्यूशन को। और इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। बट वेट, जाने के पहले ये बता देता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त। मिलके एक ऐसा कम्युनिटी बनाता है जहाँ हम ऐसे ही सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे और इंडियन ऑडियंस तक एक इम्पैक्टफुल मैसेज भेजते रहेंगे। बी अ मैच्योर गाय एंड डू शेयर दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बी अ पार्ट ऑफ SZ series community by following me on different social media websites. Links are given in the description. एंड एज ये चैनल बहुत ही छोटा है, मोनेटाइजेशन अभी तक एनेबल नहीं हुआ है, सो यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन पेट्रियन ताकि मैं आप लोग को और अच्छे क्वालिटी वीडियोस दे सकूं और अच्छे डिटेल्ड एनालिसिस प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।